हस्बैंड थे वो ज़्यादा शक करते हैं मेरे पे, मतलब मारपीट करना और यहाँ तक घूंघट करना। मेरे जो वो फादर इन लॉ है उन्होंने भी मेरे साथ छेड़छाड़ करी है 2 बार। आज तक उसके दादा दादी उसके मतलब देखने भी नहीं आते, ना उससे बात करते, क्योंकि उसका एक कान भी नहीं है। वो वैसे भी बेकार इंसान है वो। फिर आप यहीं पे फिजिकल मामले में बहुत बेकार है वो इंसान, मुझे नहीं रहना उसके साथ। मारपीट हो गई थी मेरे साथ, तो बच्चे को नीचे गिर दिया था। मेरे बाल बहुत बड़े थे, मेरे बाल यहाँ तक थे। मेरे बालों को खींच के ऐसे, मतलब मेरी सास और मेरे हस्बैंड, मतलब उन्होंने मारपीट करी थी। पड़ोस का आके नहीं, सब उन्हीं के। जब एक लड़की जो 20 साल 25 साल 30 साल अपने घर में रही है, जब भाई उसके माँ बाप ने उस पर 20 25 30 साल हाथ नहीं उठाया और भाई शादी कर दी, तुम कौन होते हो हाथ उठाने वाले? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर किया है, और सिर्फ उसी वजह से अब जो हमारे यहाँ पे केसेस आ रहे हैं वो हमारी YouTube की वीडियोस को देखकर आ रहे हैं। आज जो मैम यहाँ पर बैठी हैं, इन्होंने भी हमारी YouTube पर वीडियो देखी और उसके थ्रू वो यहाँ पर पहुँच पाई। मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं भैया गोद लेने के लिए, शादियों के लिए। भैया ये कोई मैट्रिमोनियल वाली सर्विस नहीं है, यहाँ पे ना तो शादियाँ करवाई जाती हैं, ना यहाँ पे गोद लेने की कोई व्यवस्था है। अगर आपको कॉल करना है, जो ये हमारे नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप कॉल करिए डोनेशन के लिए। यहाँ पे बैंक डिटेल्स आ रही हैं हमारी, यहाँ पे पेटीएम नंबर भी हमारा मेंशन्ड है। अगर आप लोगों को कॉल करना है तो आप कॉल करिए विजिट करने के लिए, यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हमारा एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो चलिए हम सुनते हैं आज कहानी मैम की कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सब कुछ छोड़कर अपना यहाँ पर आना पड़ा। हेलो मैम। हेलो। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? आप सबसे पहले बताइए कि आप हैं कहाँ से? एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ और मेरे गांव का नाम मुखमेरपुर है। ठीक है। हाँ ये जी। मतलब कहाँ पे पड़ता है? ये आपने नरेला सुना होगा हाँ जी, ना? हाँ जी, ठीक है, अलीपुर सुना होगा, स्वामी सदानंद ठीक है। कॉलेज। अच्छा, स्वामी उधर, सदानंद, हाँ, ठीक है। उधर ही अंदर गाँव है मुखमेरपुर। मैं वहाँ से हूँ, वहाँ की मैं लड़की हूँ। ठीक है। हाँ जी। और आप अभी सिंगल हैं आप? नहीं, मेरी शादी हो अच्छा, चुकी शादी है हो चुकी और है। मेरा एक बच्चा भी है। अच्छा। हाँ, मेरा बच्चा मतलब 2.5 साल का। 2.5 साल का? सोनीपत में मैं, हाँ, वहाँ अच्छा, वहाँ पर मैं, मतलब वहाँ की बहू हूँ मैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि आपका इतना छोटा बच्चा है और आपको यहाँ पर आना पड़ गया? क्या आप अपने बच्चे के साथ आई हैं यहाँ पे? नहीं, बच्चा मतलब मेरे वहीं है, मायके में। अच्छा। हाँ तो जी। ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा? एक्चुअली मतलब ये है कि मतलब मेरी शादी को 3.5 साल हो जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। उन लोगों ने, मतलब मेरी शादी 29 जून 2020 में हुई थी। ठीक है। लॉकडाउन था हाँ, उस टाइम लॉकडाउन पर। था। हाँ, उन लोगों ने मतलब झूठ बोल के शादी करी मेरे साथ। तो मतलब उन्होंने बताया भी नहीं, और फिर मतलब उनकी मम्मी बीमार थी, मेरे जो ससुराल में है ना, मेरी सास जो मेरी मदर इन लॉ थी वो बीमार थी, तो उन्होंने ये बात छुपाई। उनका ऑपरेशन हुआ था। तो फिर मतलब कोई बात नहीं, फिर हो गई शादी। तो वो बोल रहे थे कि आगे हम पढ़ाएंगे। उन्होंने पढ़ाना, मतलब पढ़ाया भी नहीं मुझे। और मतलब मेरे जो हस्बैंड थे वो, मतलब वो ज़्यादा शक करते हैं मेरे पे, मतलब मारपीट करना और यहाँ तक घूंघट करना, ऐसा। मतलब वहाँ का वो जो रूल था। और जो आप यहाँ दिल्ली में अपने मायके में रहते थे, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा ओपन कल्चर था? हाँ, ओपन कल्चर था। यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं था, और कुछ नहीं वहाँ था। जाके क्या था कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी? हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो मतलब उन्होंने मेरा एक पेपर रह गया था मेरा, मैं बीए फाइनल ईयर में थी। अच्छा। उन्होंने मेरा पेपर भी नहीं दिलवाया। बोला मेरे हस्बैंड की पढ़कर करेगी क्या, अब घर के काम काज ही संभाल। अच्छा, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो एक्चुअली मतलब वो भी पढ़ रहे थे, एमए में थे वो भी, एमए के सेकंड ईयर में। हाँ, तो मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं आपके हस्बैंड? हाँ जी। अच्छा, पर उनकी सोच जो थी वो पिछड़ी सोच है पिछड़ी उनकी। सोच थी, हाँ ठीक जी। है। तो फिर मतलब मेरे जो वो फादर इन लॉ है उन्होंने भी मेरे साथ छेड़छाड़ करी है 2 बार। तो इस वजह से मतलब पहली बार तो मैंने मतलब अपने घर वालों को नहीं बताया, उन्होंने माफ़ी वगैरह मांग ली थी।
तो मतलब जो आपके फादर इन लॉ ने छेड़छाड़ करी तो वो मतलब शराब पी के या फिर? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं एक्चुअली किचन में खाना बना रही थी तो उन्होंने आके मतलब मेरे हाथ ऐसे पकड़ लिया और मेरे साथ गलत गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आपने फिर अपने पति और अपनी मैंने सास को सबको बताया, उनको बताया, मैंने अपने पति को भी बताया, मैंने अपनी सास को भी बताया, तो उन्होंने उन बात को मतलब बोले कि मिट्टी डालो, अच्छा, इस बात को आगे मत और बढ़ाओ। कुछ नहीं कहा आपने? कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, मतलब ठीक जो है, मेरे पेरेंट्स ठीक थे है। मैंने उनको नहीं बताया। हम्म, फिर उसके बाद मतलब कुछ मतलब 1-2 महीने बाद फिर उन्होंने फिर दोबारा मेरे साथ ऐसे हरकत करने की कोशिश करी, मतलब मेरे ठीक है। साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। फिर मेरे से नहीं रहा गया और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब मेरा 4 महीने का। 4 महीने का। तो आप मुझे बताइए, जब ये सारी चीजें हुई, जो सेकंड टाइम हुआ, तो सेकंड टाइम भी आपके हस्बैंड ने कुछ नहीं? वो ये बोलता था कि घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, घर की बात तो घर में रहनी चाहिए, लेकिन अपने वो फादर को कुछ भी नहीं बोलते थे कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या आपकी सास भी कुछ नहीं कहती थी अपने पति को कि भाई ये आपकी बहू है, आपने ऐसा क्यों करा? नहीं, वो कुछ नहीं। कुछ नहीं, ठीक नहीं, है। कुछ और ये आपकी मैरिज अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज थी मेरी। अरेंज मैरिज थी, हाँ ठीक है। जी। फिर उसके बाद मेरा क्या? पति मेरे से 7 साल बड़े हैं। अच्छा, 7 साल आपसे बड़े हाँ हैं, जी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों को बोला, फिर बस ऐसे ही फिर मेरे मम्मी पापा आ गए थे, मुझे लेके चले गए ठीक थे, है, कह रहे कि हम नहीं रखेंगे यहाँ पर इस लड़की को। ठीक है। मतलब घर बार भी मेरा अच्छा है, मतलब 350 गज का उनका प्लॉट है और उस अकेले प्लॉट में मैं काम करती थी। अच्छा। मैंने कभी अपने मायके में इतना काम नहीं करा और वो लोग मेरे से इतना काम करवाते थे, बहुत ठीक है, ज़्यादा। ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद बस ऐसे ही मैं चली गई थी अपने घर पे और फिर मैं वहीं रही। मतलब तो मेरे जो मतलब फादर इन लॉ थे वो बोल रहे कि इसको छोड़ दो, अब अच्छा। इसको नहीं रखना हमें। ठीक है। इन्होंने मतलब काफ़ी बदनामी कर दी है और इसने अपने पेरेंट्स को भी बता दी ये बातें। हाँ, तो इसको नहीं रखना हमें, इसको छोड़ दो। अपने मतलब अपने बेटे से कहने लगा कि छोड़ दो। तो मेरे परिवार वाले कह रहे कि ऐसे कैसे छोड़ दे, अब तो ये माँ भी बनने वाली है, इसको ऐसे कैसे छोड़ दोगे तुम। तो फिर बस ऐसे ही चलता रहा, मैं अपने घर ही रही। फिर और वो जो आपकी डिलीवरी हुई वो मायके में हुई या ससुराल में? नहीं, वो मतलब मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए जब मेरा 8वां महीना लगा हुआ था। तो मेरी तो डिलीवरी वहीं हुई थी हलालपुर में ही ना। ठीक है। हलालपुर सोनीपत में है, वहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब गवर्नमेंट का वो होता है ना, हॉस्पिटल होता है जो आशा वर्कर है, जो उन्होंने ठीक है, डिलीवरी ठीक है, करी थी ठीक मेरी। है, ठीक है। हाँ। अच्छा शिवानी, आप मेरे को ये बताइए कि जो ये सारा फेज चल रहा था उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट थी, और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, कुछ उसको ध्यान नहीं टेंशन फ्री रखते, रखा जाता है। वो टेंशन दी उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, बिल्कुल मेरे को इतना सारा काम करवाते थे और फिर मतलब टॉर्चर करते थे वो लोग। मेरे हस्बैंड ने कई बार मुझे मारा भी। अच्छा। हाँ, वो मतलब बहुत ज़्यादा शक्की था, बहुत ज़्यादा। जरा सा भी मुंह नहीं उघाड़ने देते, घर में भी कमरे में भी, बस इतना मुंह ढक के रख के काम करो। ऐसे कैसे चलता है ये बताओ। ये पता है क्या, मुझे इस सोच से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और ये मैंने बहुत ज़्यादा घरों में देखा है कि अपनी बेटी से तो वो पता है क्या, एक गिलास पानी भी नहीं उठवाते, और अगर जो उनके घर में बहू आती है ना, उसका वो जीना हराम करके रखेंगे, उससे वो झाड़ू पोछा भी करवाएंगे, उससे वो यहाँ तक अगर उन्होंने घर में गाय भैंस रख रखी है उसका गोबर भी उठवाएंगे, और अपनी जो बेटी है ना उसको तो वो बिल्कुल ऐसे कि हमारी बेटी से जी कोई काम ना करवाए, पर हाँ जो बहू आएगी तो वो नौकरानी की तरह। और ये कहानी सिर्फ शिवानी की नहीं है, और ये मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की, कि यहाँ के आसपास के गांव में मैंने ये बहुत ज़्यादा देखो ऑब्जर्व किया। अच्छा शिवानी, फिर ये पूरा हो गया कि आपका बच्चा हो गया, तो वो बच्चे की डिलीवरी क्योंकि वहीं पे हुई, ससुराल में हुई, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद आगे ये हुआ कि 1 महीने मतलब मैंने बड़े दुख से निकाले। उन्होंने तो सोचा था कि इसको मतलब अब बच्चा हो गया तो अब इसको मारने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे मतलब को या आपको? दोनों को मारने की कोशिश करी उन लोगों ने। मतलब मेरे को है ना, मतलब खाने को नहीं दिया टाइम से, और मतलब पता नहीं मतलब चावल होते हैं ना वो दे देते। कौन मतलब ऐसे जब बच्चा होता है चावल कौन देता है। मेरे बच्चे का नमूनिया बिगड़ गया, मुझे खाने को नहीं दिया, मेरा दूध नहीं आता था। मेरा बच्चा
मतलब वो पाउडर का दूध होता था वो पीने लग गया था। डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो गया था वो। इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरे को लेने, मतलब मेरा भाई आया था मेरे को लेने, बड़े वाला भाई है सूरज, वो लेने आया था मेरे को। फिर उन लोगों ने दिखाया और आज तक मेरे बच्चे का इलाज हो रहा है। और आज तक उसके दादा दादी उसके मतलब देखने भी नहीं आते ना उससे बात करते, क्योंकि उसका एक कान भी नहीं है। बोलते कैसा बच्चा पैदा करा है। अब देखो कि ये आपकी सास बोलती थी, सब बोलते थे मुझे। अब ये बताओ कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि इसमें एक माँ के हाथ में थोड़ी है। अगर माँ के हाथ में होना कि एक बच्चा सुंदर पैदा करना है और वो करना, तो एक माँ, मैं कह रहा हूँ कि पूरा एफर्ट डाल देगी। यहाँ पे पूरे परिवार के एफर्ट होते हैं भाई। एक बच्चा अच्छा जो तंदुरुस्त पैदा होता है उसमें एक माँ नहीं वहाँ पे होती है। माँ ने तो ठीक है अपने पेट में रखा है, पर जो इन्वायरमेंट है वो तो आप लोग दोगे ना। आप लोगों ने क्या करा, 9 महीने उस बहू को परेशान करा, उसको पूरे टाइम ताने दिए, उसको मारा, उसको इतना मेंटली डिप्रेस कर दिया, तो वो उस बच्चे को क्या इन्वायरमेंट मिलेगा, वो क्या कर पाएगी माँ। और ऊपर से फिर बाद में बच्चे में थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो तूने कैसा बच्चा पैदा कर दिया। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। अरे एक सास तो एक औरत, वो भी तो कभी माँ रही होगी, उसे तो सोचना चाहिए ना। अच्छा, फिर शिवानी जब आप यहाँ आ गए, अपने मायके में आ गए थे, तो उसके बाद क्या आपके मायके वालों ने आपको सपोर्ट किया पूरा? बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा ने बहुत केयर करी मेरी और मेरे बच्चे की। ठीक है। हाँ जी। तो फिर ये जो दवाई भी उन लोगों ने दिलाई बच्चे को, उन्होंने इलाज करवाया। अब देखो कि लोग कहते हैं कि गांव में जो किंग्सवे कैंप है ना, एक सरदार डॉक्टर है महंगा सिंह के नाम से, मतलब उसकी दुकान चलती है। वो डॉक्टर भी बहुत गुस्सा होते हैं उनसे कि पता नहीं कैसे इंसान है इस धरती पे, मतलब अपने जो वंश को ही ऐसा वो कर रहे हैं, वो मतलब पसंद ही नहीं करते। ये सोचने वाली बात है। और मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप ये सोचो कि शिवानी यहाँ पे बैठी है, ठीक है, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, ग्रेजुएशन इन्होंने कर रखी है। हम हमेशा ये कहते थे कि जो गांव में हैं, अनपढ़ हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। अब ये देखो दिल्ली की लड़की है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, अब आप लोगों के सामने के क्या हाल करके रख दिया। क्या इस दिन के लिए इन्होंने सोचा था कि एक इंसान ना इमेजिनेशन करता है मेरी शादी होगी, मेरा हस्बैंड मेरी केयर करेगा, मेरे ससुराल वाले मुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगे, और आपके सामने है कि क्या हालत करके रखते हैं। फिर उसके बाद जब शिवानी आप यहाँ आ गए थे अपने घर पे, तो 2.5 साल आप घर पे ही रहे या फिर उसके बाद दोबारा ससुराल गए? नहीं, जब मेरा बेटा 1 साल का हो गया था तो मेरे हस्बैंड आए थे मुझे लेने के लिए। बोले कि पापा माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, कभी शिकायत को मौका नहीं दूंगा, इसे खुश रखूंगा, भेज दो इसको। तो फिर मेरे घर वालों ने मतलब भेज दिया था मुझे। वहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करा मेरे बच्चे का। फिर उसके बाद बस वो से मतलब 1 महीने थोड़ा ढंग से रखा उन लोगों ने, फिर वही आदत उन्होंने रखी। बच्चे को मैंने बोला कि इसको नमूनिया, इसको केला नहीं खिलाना, इसको मतलब ठंडी चीज़ों से दूर रखना है। मेरी सास वही करती थी, उसको केला खिला दिया, जानबूझ के करती थी। उसको गंदा पानी, वो समरसीबल का पानी होता है वो पानी पिला दिया उस बच्चे को, वो पानी पिलाती थी। कहते थे हम भी तो पीते हैं। मैंने कहा कि आरओ का पानी आजकल कौन पीता है, सब आरओ का पानी पीते हैं। मतलब बच्चे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं वो लोग कि बच्चा मर जाए और फिर इससे पीछा छूट जाए हमारा। बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और फिर जब आप दोबारा वहाँ चले गए थे तो क्या तब भी आपके पति आपको मारते थे? मेरे पति मेरे पे मतलब शक भी करता है और मतलब मारपीट भी करता है। वो करते हैं? हाँ। और अभी वो अपने पेरेंट्स के उसमें मुझे मार देते हैं। अभी वो कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं? मैं उनसे बात नहीं करती। नहीं, मेरी वैसे बात जब आप गए थे, ये 1-1.5 साल पहले की बात, वो पता है कैसा है, मतलब 2 महीने काम करता है फिर छोड़ देता है, ऐसा है। अब मेरे से बोल रहा है कि अपने घर से, मतलब जब मेरे भाई की शादी थी ना, अभी फरवरी में 5 फरवरी की मेरे भाई की शादी थी, तो उससे पहले मतलब हमारे बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए थे। तो मेरे से बोल रहा कि क्या कहते हैं, अपने घर से ना 70,000 रुपये लेके आ, तब भी तेरे को रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ शिवानी, जब आप वहाँ चले गए थे बर्थडे? वो मुझे रहना भी नहीं है, वो वैसे भी बेकार इंसान है वो। फिर आप यहीं पे फिजिकल मामले में बहुत बेकार है वो इंसान, मुझे नहीं रहना उसके साथ। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपको परेशान करते थे? बहुत ज़्यादा।
परमानेंट आपने वहाँ पे कब छोड़ दिया था कि अब मैं वहाँ जाऊंगी ही नहीं? मैंने जब से छोड़ दिया था, वो भैया की शादी में नहीं आए थे ना, हमने फिर भी उनको इनविटेशन कार्ड दिया था कि भाई चलो रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी, मतलब नोक झोंक तो चलता रहता है, पर वो लोग शादी में नहीं आए, तो तब से मैंने सोच लिया था कि अब इस बंदे के साथ जिंदगी जीनी और है। आपको मतलब फिजिकली भी वो परेशान करता था वो? बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा। और जब आपने वहाँ से पूरा कट ऑफ कर दिया था कि भाई अब मतलब ही नहीं रखना, तो क्या फ़ोन वगैरह करके धमकी देना या उल्टा सीधा बोलना वो करा या वो बंद कर दिया? हाँ, बोल रहा था कि मम्मी पापा तुम लोग नहीं बसने देना चाहते मेरा घर। अच्छा मेरे मम्मी पापा अच्छा, को बोल आप रहा है। वो उल्टा आपके मम्मी पापा को हाँ, ब्लेम कर रहा है। हाँ, शिवानी, आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं पुलिस कंप्लेन कर देती हूँ ऐसे? करा था मैंने। अच्छा। हाँ, मतलब जब मैं बता रही हूँ ना, मतलब मैं गई थी वहाँ, हाँ हाँ जब मतलब मेरे को ले गया था मतलब मेरे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके बाद मैंने करी थी पुलिस कंप्लेंट। हाँ, तो मतलब मारपीट हो गई थी मेरे साथ, तो बच्चे को नीचे गिर दिया था, मेरे बाल बहुत बड़े थे, मेरे बाल यहाँ तक थे, मेरे बालों को खींच के ऐसे, मतलब मेरी सास और मेरे हस्बैंड, मतलब उन्होंने और मारपीट कभी करी कोई थी। पड़ोस का आके नहीं कुछ? नहीं, सब उन्हीं के उसमें, उन्हीं के हाँ उन्हीं के उसमें। अच्छा, फिर उन्होंने मारपीट कर दी फिर उसके बाद? फिर मैंने अपने भाई के पास फोन किया, मेरे बड़े भाई है, सूरज नाम है, तो उन्होंने बोला था कि तुम पुलिस कंप्लेंट कर दो और मतलब फिर हम देख लेंगे अपने आप। और ये आपने क्या डाइवोर्स वगैरह का केस भी डाला उनके ऊपर या नहीं? डाइवोर्स नहीं, डाइवोर्स का नहीं डाला, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे का हिस्सा चाहिए। अच्छा ठीक है। यहाँ आने से पहले ना उसने कोर्ट केस किया था कि मुझे मेरी वाइफ और मेरा बच्चा वापस चाहिए। अच्छा। हाँ, तो यही रीज़न है जो मैं वहाँ, मतलब मेरे को मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मुझे नहीं जाना, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मेरे को नहीं जाना, तो इसी कारण फिर मैं यहाँ स्वीट होम में आई कि मुझे नहीं जाना वहाँ पर। तो आपके जो मतलब पेरेंट्स थे वो बोल रहे थे कि वापस चले जाओ, वापस चले हाँ, मतलब मेरे जो रिश्तेदार भी थे वो भी बोल रहे थे कि भाई लड़की अपने ससुराल ही अच्छी लगती है, मतलब ये सब तो चलता रहता है। तो ये तो पता है हमारे समाज की दिक्कत है ना, क्यों चलता रहता है भाई ऐसा? भाई लड़की ने कोई गुनाह थोड़ी करा, ऐसा चलता रहता है। पता है यहाँ पे आके ना जो हम ये कॉम्प्रोमाइजेस करवाते हैं कि भाई ऐसा तो चलता रहता है, कोई नहीं हाथ उठा दिया तो क्या हुआ, गुस्से में ही तो मार दिया था। क्यों भाई गुस्से में मार दिया था? जब एक लड़की जो 20 साल 25 साल 30 साल अपने घर में रही है, जब भाई उसके माँ बाप ने उस पर 20 25 30 साल हाथ नहीं उठाया और भाई शादी कर दी, तुम कौन होते हो हाथ उठाने वाले? उसके बाद जब सब प्रेशर बना रहे थे तो आप सब छोड़ छाड़ के आप यहाँ पे आ गए। आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तो यूट्यूब पे आपने कौन सी वीडियो देखी थी आपने? मैं ऐसे एक दिन सर्च कर रही थी कि मुझे, मतलब जब ये बोलते कि वहीं जाना वापस जाना, मेरे को जब उस इंसान के साथ रहना नहीं है तो क्यों बोलते कि वहीं जाना है। तो मैं ऐसे ही मैंने सोचा कि अब मैं सब कुछ छोड़ के मैं कहीं एनजीओ देखती हूँ, मैं एनजीओ ज्वाइन करूंगी। तो फिर मैंने जैसे ही मतलब डाला ना, मतलब दिल्ली का सबसे बेस्ट एनजीओ जहाँ हम रह सकते हैं, तो यही मतलब फर्स्ट यही आया निकल के यहाँ लिस्ट में। फिर आपने तो मैंने इसकी कई वीडियो देखी, मतलब देखी, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कहा एक दिन जाना चाहिए। हाँ, तो मेरे घर वाले तो मतलब नहीं, वो एग्री नहीं हो रहे थे, कह रहे कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, तो यहीं रहे, कोई नहीं, मतलब तेरा हस्बैंड आएगा तो हम बात करेंगे उससे। और मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे आगे पढ़ना है और मतलब जॉब करनी है और अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करना है। आपका बच्चा मायके में है? हाँ, मायके में है। तो जब आप यहाँ पे आई, मैं अपनी एक फ्रेंड को लेके आई थी, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। हाँ, उसके साथ भी ऐसे ही चल रहा है, उसका भी मतलब ऐसे ही, मतलब पति के साथ ऐसे ही, उसके तो 2 बच्चे, उसने तो अपने दोनों बच्चों को वहीं छोड़ दिया। अब वो भी मतलब पीजी में रह रही है अपनी सिस्टर के साथ। तो वो मेरे से बोल रही थी कि तू ऐसा कर, मेरे साथ पीजी में चल। मैंने कहा नहीं, एक बार मैं यहाँ देख लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ का माहौल देखा, उसको लेके आई मैं। अब फिर मैंने यहाँ का मॉल देखा, मेरे को अच्छा लगा कि मैंने कहा कि यहीं रहना बेस्ट है। फिर मैंने अपने पापा को समझाया, मम्मी को समझाया, वो लोग नहीं मारे। वो कहने लगे कि ऐसे अनजान जगह है, मतलब दिखाते कुछ है, होता कुछ है। बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही है। तो फिर मैंने अपने पापा को खूब मनाया कि मैं नहीं, आप चलो, आप देख के आओ, आप चलो। फिर वो मेरे फ्रेंड जो थे, उसके जो पापा थे, उन्होंने भी, मैंने उनसे भी बोला, तो उन्होंने कहा कि जब बेटी कह रही है तो एक बार बाल लेते हैं। हमेशा इसने हमारी बात मानी है, आज हम अपने बच्चे की बात मान लेते हैं। तो फिर मेरे पापा और मतलब मेरी जो दोस्त है उसके पापा आए, तो उन्होंने देखा यहाँ का मॉल अच्छा लगा, तो फिर उसके बाद फिर अच्छा उन्होंने हाँ बोल दी कि ठीक है तुम यहाँ रह शिवानी, सकते हो। जब जो आपने वीडियोस में देखा था, हाँ जी, और सुना था, मतलब
माइका स्वीट होम के बारे में, और आप जब यहाँ पे आए तो आपको क्या वो वैसा ही लगा, कुछ ऐसा लगा कि भाई उन्होंने कोई कुछ बातें तो वीडियो में ऐसे फ्रॉड, क्योंकि हमारे पास कमेंट आते हैं ये कि भाई लोग सिर्फ दिखाते दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या आपको ऐसा 1% भी लगा कि नहीं यार सिर्फ दिखाया दिखाया था, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा लगा यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लगा। खाना वगैरह किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ना खाने की ना मतलब कपड़ों की भी कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े भी कितने मतलब आते हैं ना। हाँ मतलब ये चीज मेरे को बताओ शिवानी कि आप पिछले 3-3.5 साल से आपकी शादी हुई थी, आप परेशान थे क्योंकि बहुत आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, जो आप पिछले 15-20 दिन में यहाँ पे रहे हो, क्या आपको मतलब ये महसूस हुआ है कि यार अब एक शांति है? हाँ, मतलब वो एक टेंशन, डिप्रेशन, सर में दर्द? मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मैं ना मतलब 3 बार डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, और मैंने सोचा था कि मैं या तो मैं मर जाऊंगी या किसी को मार दूंगी। लेकिन अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री? हाँ, रात को नींद बढ़िया आती है? अच्छी आती है। यहाँ पे आपको मेरी इतनी भी रूममेट्स हैं, सब बहुत अच्छी है। क्योंकि अब यहाँ पे आपको करीबन 150-200 लोग मिले होंगे, और शिवानी आपने उन लोगों से बात भी की होगी, तो आपने उनकी कहानियां भी सुनी होगी कि कई लोग ऐसे होंगे जिनकी कहानी आपकी जैसी है, कई आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनकी कहानियां आपसे भी बहुत दर्दनाक हैं। हाँ जी। तो अब एक तरीके से आप टेंशन फ्री हो गए क्योंकि आपको आपके जैसे जो लोग हैं उनका सहारा मिला। जी। पता है क्या होता है यहाँ पे ना, हर कास्ट, हर रिलीजन, हर स्टेट के बच्चे रह रहे हैं, पर उनके मन में ना कोई भेदभाव नहीं है, उनके मन में ना कुछ ऊंच नीच नहीं है कि यार मैं तो तेरे से ऊपर हूँ, मैं तो, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं ना वो सारे ना बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं, और यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। और जैसा शिवानी ने मेरे को बोला ना कि यहाँ पे वो बिल्कुल टेंशन फ्री रिलीफ कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप इस माइका स्वीट होम गेट के अंदर आते हो ना, आपकी लाइफ की जितनी भी परेशानियां ना वो सारी खत्म हो जाती हैं। और ये चीज़ ना मैंने कई बार अविनाश जैन जी से पूछा भी, मैंने कहा यार ऐसा है क्या यहाँ पे? सब ये कहते हैं कि इस गेट के अंदर आते ही ना ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां हमारी चली गई। तो वो कहते हैं कि बस आप ये समझ लो कि माँ का आशीर्वाद है मेरी, या फिर इस जगह में कोई ऐसी शक्ति है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि भाई हम सिर्फ यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, यहाँ पे शिवानी लाइव बैठ के आपको अपनी कहानी बता रही हैं कि कैसे उनकी लाइफ पूरी बदल गई। आप इस एड्रेस पे यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे रह के देखिए 1-2 दिन, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, आपको खाने को बढ़िया खाना दिया जाएगा, आपको रहने की आपकी यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। आपकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी खत्म हो जाएंगी। मैं शिवानी सही बोल रहा हूँ? हाँ जी। क्योंकि अगर आपको कुछ भी लगे ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या बढ़ा चढ़ा के, तो आप मेरे को रोक सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, आपने तो नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली है, ये सच में मायका है, सच में। इसीलिए इसका नाम रखा गया मायका, माँ का घर। माँ का और आप शिवानी अभी तो आपका जो बेटा है वो वहाँ पे रह रहा है आपके मायके में? एक्चुअली मैंने उसे इसलिए रख रखा है क्योंकि मतलब वो मम्मी पापा ने उसे ही पाला है। हाँ, तो वो मेरी अटैचमेंट है, और फिर उनकी खुशी में ही खुशी है वो। तो वो कह रहा है कि तू भी चली जाएगी, बच्चा भी चला जाएगा, तो हमारा मन कैसे लगेगा? क्योंकि मैं भी एक ही हूँ। अच्छा, आप नहीं, 2 भाई हम, लड़की मैं एक हूँ। हाँ। देखो पता है क्या शिवानी की जिस कंडीशन से आप गुजरे हो ना, मैं मतलब ये कहता हूँ कि हमेशा ना कि भगवान किसी लड़की को ना इतना दुख दर्द ना दे, ठीक है? एक लड़की के ना बहुत सारे सपने होते हैं शादी को लेके, वो बहुत प्यार से अपने मायके में पली बढ़ी होती है, वो बस भगवान से पता है ये दुआ करती है कि भगवान जितने अच्छे से मेरे माँ बाप ने पाला है ना, मैं ये नहीं कह रही कि इससे ज़्यादा प्यार मुझे मिल जाए, पर कम से कम इतना तो प्यार मुझे मिल जाए। एक लड़की देखो यार बस इतना चाहती है कि वो एक अनजान घर में अपना सब कुछ सौंप कर जाना बहुत हिम्मत का काम है। पर शिवानी ने जो पिछले 2-2.5-3 साल में फेस किया, मैं बस भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसा ना किसी भी बहन बेटी को ना फेस करना पड़े। आज शिवानी यहाँ पे रह रही हैं 150 लड़कियों के बीच में, 150 महिलाओं के बीच में, तो कहीं ना कहीं जब इन सारे एक जैसे लोग रहते हैं ना तो वो हमारे दुख बांटने वाला हो जाता है, कोई किसी को जज करने वाला नहीं होता, तो हमारी लाइफ की ना यार बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। मैं सही कह रहा हूँ शिवानी? हाँ जी। आपने यहाँ पे रह के अपने आप में बहुत पीस महसूस किया होगा। अच्छा, क्या कभी आप दोबारा वापस जाना चाहोगे?
वहाँ पे जो आपका ससुराल है? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ, उन बिल्कुल लोगों नहीं के जाना पास नहीं जाना चाहती, नहीं। उनके और मेरे विचार मिलने वाले ही नहीं। मिलने वाले नहीं है। यही हुआ ना कि वो वहाँ पे शादी हो गई आपकी जहाँ पे माहौल बिल्कुल रिजर्व्ड है, और आप दिल्ली में रहे हो, यहाँ पे आपके माँ बाप ने आपको पूरी फ्रीडम दी, और ये बिल्कुल सही बात भी है कि भाई जब एक लड़की आज़ाद रही है तो आप उसको कभी कैद नहीं कर सकते हो। आप यार उसकी आज़ादी मत छीनो। आप एक लड़की को जैसा उसके माँ बाप ने उसके साथ बर्ताव किया है ना, आप वैसा करके तो देखो, आपके घर को जन्नत बना देगी। मैं सही कह रहा हूँ? चलिए ठीक है, ये शिवानी की जर्नी थी। आपको परेशान नहीं होना, आप बहुत सेफ जगह पे हो। नहीं, मुझे तो काम भी मिला हुआ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैंने टीचिंग लाइन, क्योंकि मैं पहले भी जब अनमैरिड थी तो बच्चों को पढ़ाने जाती थी स्कूल में, न्यू पुलिस लाइन में स्कूल था, धोबी घाट का स्कूल था, तो उसमें पढ़ाती थी। तो यहाँ पर भी दीदी बोली कि तुम्हें कुछ काम, मतलब काम तो करना पड़ता है यहाँ पर। हाँ, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे हम बिठा के सबको बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पे जो भी अपना मनपसंद जो भी जो आपका, मन पसंद है, जिनको कईयों को गार्डनिंग का शौक है तो उनको गार्डनिंग की ड्यूटी दी जाती है, किसी को जैसे वो किचन का काम पसंद है उसको किचन का दिया जाता है, जैसे इनको टीचिंग का काम पसंद है तो इनको टीचिंग का काम दिया गया। तो इससे जो छोटे बच्चे हैं उनका भी फायदा हो रहा है, और इनका भी जो समय है वो बर्बाद नहीं हो रहा। ये कुछ सीख ही दिए हैं यहाँ। हाँ जी, और यहाँ पर मैं कंप्यूटर, मतलब मैंने FTCP कोर्स किया है। हाँ, वो ये क्या कहते हैं, अलीपुर थाने से किया था मैंने। ठीक है। हाँ, तो मतलब अब मैं बच्चों को थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी सिखा देती हूँ, और सीख भी रही हूँ। हाँ, तो और ज़्यादा इसी तरीके से पता है शिवानी, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ये बुरा वक्त है, ये भी बीत जाएगा, लेकिन आज जो भी आपका बुरा वक्त था उसके थ्रू आपको इस जगह के बारे में पता चला, ठीक है। ये जगह जो है बहुत ही बेहतरीन जगह है। आप ये एड्रेस यहाँ पे हमारा मेंशन है, आप विज़िट कर सकते हैं, और आपको परेशान नहीं होना है। आप बहुत अच्छी जगह पे आए हो, ठीक है। आप यहाँ पे जब तक भी आपको लगता है कि आप यहाँ पे अच्छा फील कर रहे हो, आप रहो। और नहीं, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती घर पे, और मैं यहाँ अपनी जो मेरी पढ़ाई रह गई है ना, हाँ, तो उस पढ़ाई को फिर आगे पूरा करना चाहती हूँ। और ठीक है शिवानी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। आप लोगों से भी मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि ये सारी जो वीडियोस है ना, ये हमारे समाज के मुंह पे तमाचा है कि आपने जिस बहन जिस बेटी को ठुकरा दिया था, एक ऐसी जगह है हमारे देश में जो उस बहन उस बेटी को खुली बाहों से अपनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब।